नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी। तो अपनी केमिस्ट्री क्लास चल रही थी, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे आज। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। क्या पढ़ा था अपन ने कल? आईपीयूसी पढ़ी थी, तो उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो ये अपने पास एक क्वेश्चन है। एग्जाम्पल ना लेके अपन क्वेश्चन लेते हैं इसको। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? एन, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये चीज़ अपन को ध्यान है, कोई चीज़ इसमें बताने की नहीं है, ठीक है। तो आईपीयूसी अगर नामकरण कर रहे हैं अपन, तो फर्स्ट चीज़ क्या है? लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो क्या ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है? जी बिल्कुल, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है। फिर उसमें क्या करना है? अपने को नंबर देना है, ठीक है। नंबर किस तरफ से देंगे? जिस तरफ से प्रतिस्थापी नज़दीक हो, ठीक है। फिर अपन देगा कि दो प्रतिस्थापी हैं, ठीक है। तो फिर अपना नियम क्या लागू होता है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में स्टार्टिंग में आता है उसको कम नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो जी बिल्कुल सर। तो अपन क्या करेंगे? क्लोराइड सी से स्टार्ट होता है और मेथिल एम से स्टार्ट होता है, इसलिए अपन क्लोराइड को कम नंबर देंगे, ठीक है। तो अपन ने स्टार्ट किया यहाँ से नंबर देना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर दे दिए। फिर आपने बोला कि सर अब नामकरण करते हैं इसका कुछ। जी सर बिल्कुल करते हैं। तो क्या करेंगे कि सर 1 क्लोरो, ठीक है, 3 मेथिल, बिल्कुल सर कर लिया। कि सर कितने कार्बन है? कि सर 4 कार्बन है। क्या बोलते हैं? सर ब्यूट बोलते हैं 4 कार्बन को, ठीक है। फिर आपने देखा कि सर सारे बॉन्ड क्या सिंगल है? मैंने कहा बिल्कुल सिंगल है सर। तो क्या करेंगे? किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। तो क्या होगा? ब्यूटेन। 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। ये अपना एक मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। कल अपन ने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, आगे अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे अपना टॉपिक है वो है समावेता। कौन सा टॉपिक है? छोटा सा टॉपिक है, उसको आज सॉल्व कराएंगे। आज वो ज़्यादा बड़ी क्लास होगी नहीं वैसे भी, ठीक है। इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो इसकी एक बार लैंग्वेज लिखते हैं, ये क्या कहना चाहता है, फिर इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है? ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान है, लेकिन उनके भौतिक व रासायनिक गुण परस्पर, भौतिक या रासायनिक गुण भिन्न भिन्न है, उसे समावेता कहते हैं, ठीक है। ये इसकी लैंग्वेज है।
तो इस लैंग्वेज एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको समझाता हूँ मैं। ठीक है, क्या है कि इसके अंदर 2 टॉपिक हैं, उन दोनों को मैं एक साथ समझाऊंगा, फिर उन दोनों की लैंग्वेज लिखूंगा आपको। ठीक है, तो एक बार इन चीज़ों को आप लिखो दोनों को, फिर आपको बताता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दो इसको। जैसे अपने पास कोई ऐसा कुछ अणुसूत्र है, ठीक है, इस अणुसूत्र को अपन अगर ओपन लिखें तो एक बार देखना कितने कार्बन है, कि सर 5 कार्बन है। ठीक है जी सर, आप 5 कार्बन अपने लिख दिए। सर हाइड्रोजन कितने हैं, कि सर 11 है। कुछ इस प्रकार की संरचना होगी। ठीक है, हाइड्रोजन काउंट कर लो, 4, 9, 10 और 11। ठीक है, यही है 5, 5, 10, 11। ठीक है, इस प्रकार की संरचना अपने पास मिली। अगर इस संरचना को ऐसे ओपनली ना लिखे, अगर मैं ऐसा लिखूं, ठीक है, ऐसे ना लिखे, अगर ऐसे लिखूं मैं, वापस 5 कार्बन है। अगर अपन काउंटिंग करना चाहें हाइड्रोजन की तो 11 है, 5, 4, 9, 10, 11। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है कि इसके अंदर मतलब 2 प्रकार की समवायता होती है। एक श्रृंखला होती है, श्रृंखला समवायता, जो मैं भी इसके बारे में पूरा लिखूंगा, लैंग्वेज वगैरह। एक बार इस चीज़ को समझो। ठीक है, जैसे आपके पास ये श्रृंखला है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो कार्बन की जो स्थिति है वो परस्पर बदल जाती है। कैसे? कुछ इस प्रकार से। तो कैसे हो, आप वापस देख लो, काउंटिंग कर लो, क्या 11 हाइड्रोजन है, क्या 5 कार्बन है? बिल्कुल सर, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ठीक है, क्या हाइड्रोजन 11 है? सर 2 और 3 5, 5 2 7, 7 2 9, 7 3 10, 10 और 1 11। हाइड्रोजन भी वापस 11 है, प्रतिस्थापी उपस्थित है, जहाँ लास्ट में था आज अभी भी लास्ट में। ठीक है, कोई बदलाव नहीं है। बदलाव कहाँ हुआ? बस जो कार्बन की श्रृंखला या कार्बन की चेन है उसमें बदलाव हुआ। अगर इसको ऐसे लिखें अपन, ठीक है, क्या कार्बन और हाइड्रोजन के अणु बराबर है? जी सर, एक बार काउंट कर लेते हैं अपन। 3 3 6, 6 4 10, 10 और 11 बराबर है। क्या कार्बन 5 है? बिल्कुल सर, कार्बन 5 है। तो इसमें क्या होता है कि अपनी जो कार्बन की श्रृंखला होती है सामान्यतः, उसमें बदलाव होता है। ठीक है, अब इसी चीज को अपन लिखेंगे। इसमें देखो, यहाँ पर जो ये पहले कार्बन श्रृंखला थी, बाद में उसमें बदलाव हुआ नहीं हुआ? फिर वापस बदलाव हुआ नहीं हुआ? अगर एक चीज बताओ, अगर इसका आईपीओसी नामकरण करना चाहें तो कैसे करेंगे? लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। ठीक है, तो आपने लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। ठीक है, बॉन्ड पता है आपको, सिंगल बॉन्ड क्या बोलते हैं? एन, डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को आइन। ठीक है, ये बोलते हैं। नंबर किस तरफ से देंगे? जहां प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये इसका नामकरण क्या होगा? 1 तो क्लोरीन है, वो 1 पर है, इसलिए 1 क्लोरो। ठीक है, कितने कार्बन है? 5। क्या लिखेंगे?
पेंट। फिर आपने देखा सर क्या सारे बॉन्ड सिंगल है, मैंने बोला सर सिंगल है तो पेंटेन हो गया इसका नामकरण। फिर आपने बोला सर इसका भी नामकरण कर दिया जाए, मैंने कहा बिल्कुल सर करेंगे। क्या अपन लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे? जी सर बिल्कुल करेंगे। तो क्या मैं ऐसे इस कार्बन श्रृंखला का चयन कर सकता हूं? जी सर कर सकते हो। ठीक है, तो फिर अपने को प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर देने हैं, तो इस तरफ से नंबर दो, 1 2 3 4 और 5। कार्बन 5 ही है, जो क्लोराइड है वो क्लोरीन है कितने पे है? 2 पे। तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। कितने कार्बन है? 5। क्या लिखेंगे? पेंट। क्या सारे बॉन्ड सिंगल है? बिल्कुल सर सिंगल है, पेंटेन। ठीक है, इसका भी आईपीसी नामकरण करते हैं। जी सर बिल्कुल करते हैं। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो, कर लिया आपने। फिर आपने बोला कि सर किस तरफ से नंबर देंगे? कि जिस तरफ से प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। तो सर क्या इस तरफ से देंगे तो क्लोराइड को कम मिलेंगे, इस तरफ से देंगे तो मेथिल को कम मिलेंगे। तो किस तरफ से देना होगा? जहाँ से अंग्रेजी वर्णमाला या अल्फाबेट में पहले कौन आ रहा है उसको कम नंबर देंगे। तो क्या क्लोरीन पहले आ रहा है? जी सर बिल्कुल आ रहा है। तो नंबर किस तरफ से देंगे? इस तरफ से, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे? 1 क्लोरो, 1 पर क्या है? ठीक है, त्रिमेथिल, त्रिमेथिल कितने कार्बन है? 4। क्या लिखेंगे? ब्यूट। ठीक है, फिर आपने देखा कि सर सारे बॉन्ड सिंगल है, मैंने कहा बिल्कुल सिंगल है, ब्यूटेन। हो गया नामकरण। ठीक है, एक इसके साथ साथ आईपीसी भी थोड़ा सा रिवीजन हो गया। ठीक है, तो अब अपन इस चीज़ को श्रृंखला समावेयता को लिखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, वरना मैं वापस लिखा दूंगा। ठीक है, श्रृंखला समावेयता क्या होती है? ऐसे यौगिक जिनमें ऐसे यौगिक जिनमें उपस्थित, ऐसे यौगिक जिनमें उपस्थित, या ऐसा नहीं, ऐसे इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज करते हैं, रुको एक सेकेंड। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन अणुसूत्र समान हो लेकिन कार्बन श्रृंखला भिन्न भिन्न हो, भिन्न हो, उसे श्रृंखला समावेयता कहते हैं। उसे श्रृंखला समावेयता कहते हैं। ठीक है, किस प्रकार से कहते हैं मैंने अभी आपको बताया था, वापस वही लिखा देता हूं मैं। एक सेकेंड में मार्कर चेंज कर लेता हूं तब तक। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास कोई अणुसूत्र है,
ठीक है, ये आपके पास है। तो आप इसको लिखोगे, कैसे लिखोगे? या ऐसे नहीं, ओपनली ना लिखे, बंद लिखते हैं अपन, ताकि सुस्पष्ट रहेगा इस चीज़ को। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 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 Br। ठीक है, एक तो आपके पास ये हो गई। फिर आपने चेंजेस किए इसमें कि सर क्या इस प्रकार से नहीं हो सकती सर ये? मैंने बोला सर ये बिल्कुल हो सकती है। 1 2 3 4 5, क्या इस प्रकार से नहीं हो सकती है? काउंटिंग करो, क्या हाइड्रोजन की संख्या बराबर है? 3 6 9 11। क्या कार्बन 5 है? बिल्कुल सर, 5 कार्बन है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें बदलाव, इसकी श्रृंखला में बदलाव होता है। लेकिन जो इसका अणुसूत्र था, क्या उसमें बदलाव हुआ? क्या हाइड्रोजन बढ़े या कार्बन बढ़े? नहीं बढ़े ना। इसके अणुसूत्र तो समान ही रहेगा, लेकिन इसकी श्रृंखला में बदलाव होगा। क्या सर अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते? मैंने बोला सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप। वापस काउंट कर लो, आपको वही मिलेगा। 2 4 6 10 10 1 11। क्या कार्बन 5 है? बिल्कुल 1 2 3 4 5। इसकी श्रृंखला में बदलाव होता है, ना कि इसके जो प्रतिस्थापी उसकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो चेंज होगी। प्रतिस्थापी की यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट चेंज नहीं होगी, जस्ट जो कार्बन श्रृंखला है उसमें बदलाव होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, ये एग्जाम्पल था, इसका लिख लो साथ में, फिर अपन आगे का करते हैं। आगे इसको क्या बोलते हैं वगैरह वगैरह अब देखेंगे इसमें। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ वापस, वही वाला, इसको मिटा दूँ 1 सेकेंड। तो अगली अपनी जो हेडिंग है वो क्या है? स्थिति समावेता। कौन सी है? स्थिति समावेता। स्थिति समावेता क्या होती है, इस चीज को अपन देखते हैं। पहले लैंग्वेज लिखते हैं इसकी। ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इसमें उपस्थित प्रतिस्थापी का स्थान बदल जाता है। उसे स्थिति समावेता कहते हैं। समावेता कहते हैं। ठीक है, कैसे कहते हैं इसका उदाहरण वापस लिखते हैं अपन। जैसे अपने पास अणुसूत्र था, कौन सा? C5H11Cl। ठीक है, ये था अपने पास। इसमें क्या होता है, जैसे CH3 CH2, एक संरचना आपके पास ये है, दूसरी में
जो प्रतिस्थापिता उसने अभी अपनी जगह चेंज कर ली। ठीक है, तीसरे में फिर बदलाव कर लिया। इस प्रकार के जो बदलाव देखने को मिलते हैं वो कौन सी समावेयता में देखने को मिलते हैं? स्थिति समावेयता। ठीक है, तो सर अब एक काम करते हैं अपन, सर आपने इतना कुछ लिख ही लिया है तो क्यों ना सर इसका आईपीयूसी नामकरण भी कर लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सर कर लेते हैं। तो आईपीयूसी नामकरण करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? तो लॉन्ग चेन का चयन करो, लंबी श्रृंखला का। ठीक है, तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? ये वाली। ठीक है, बॉन्ड का आप पता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई। ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, फिर बोला सर आप अपन अब क्या करेंगे कि जी सर अब इसको अपन नंबर देंगे। तो नंबर किस तरफ से देंगे? जहाँ प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। तो इस तरफ से कम मिल रहे हैं? जी सर मिल रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो जी सर इसको क्या बोलेंगे अपन? तो इस तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो एक पर क्या है? क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। 5 को क्या बोलेंगे? पेंट, पेंट ही बोलेंगे। ठीक है, फिर आपने देखा कि सर सारे बॉन्ड सिंगल है। मैंने कहा बिल्कुल सिंगल है सर। तो क्या पेंटेन हो जाएगा? कि जी सर हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड का करते हैं अपन, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया आपने। फिर इसमें क्या होता है कि सर आपने देखा कि इसका आईपीयूसी नामकरण करने के लिए प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो किस तरफ से नंबर देंगे तो कम मिलेंगे? कि सर इस तरफ से नंबर दो, 1 2 3 4 और 5 नंबर दे दिया आपने। फिर आपने देखा कि सर 2 पे क्या है? क्लोरो, 2 क्लोरो। 5 कार्बन है तो क्या होगा? पेंट। क्या सारे बॉन्ड सिंगल है? कि जी सर बिल्कुल सिंगल है। तो क्या पेंटेन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, एन से पेंटेन। तो सर इसका भी नामकरण कर लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सर कर लेते हैं। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया अपन ने। फिर आपने देखा कि सर प्रतिस्थापी बीच में मौजूद है तो किस तरफ से भी नंबर दो, नंबर सेम ही आना है, चाहे 1 2 3 4 या 5। इस तरफ से दोगे 1 2 3 4 5, दोनों में 3 पर ही आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। क्या लिखेंगे? पेंट। क्या सारे बॉन्ड सिंगल है? कि जी सर बिल्कुल सिंगल है, तो पेंटेन। ये इसका आईपीयूसी नामकरण हो गया। ठीक है, ओके। फिर अपन इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दो इसको। तो अपनी इसकी जो समावेयता की लास्ट हेडिंग है उसको लिखेंगे अपन। फिर आज की क्लास लगभग ओवर है आपकी। ठीक है, उसके बोलते हैं प्रकाशीय समावेयता। ठीक है, प्रकाशीय समावेयता क्या होती है? ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन
समतल ध्रुवीय प्रकाश में रखने पर, समतल ध्रुवीय प्रकाश में रखने पर इनकी दिशा भिन्न भिन्न हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। ठीक है, आपस में प्रकाशीय समावयव होते हैं, प्रकाशीय समावयवी समावयवता दर्शाते हैं। ठीक है, कैसे, इस चीज को मैं बताता हूं। जैसे आपके पास कोई अणुसूत्र है, जैसे अपन ने ऐसा लिख दिया इसको CH3 CH Cl CH2 CH3। ठीक है, ये आपके पास कोई अणुसूत्र, या मतलब क्या बोलते हैं उसको, अणुसूत्र है। ठीक है, ये प्रकाश समावयव कैसे दर्शाएगा, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको ओपनली यहाँ लिखूंगा, आसानी से लिख पाऊंगा। ठीक है, फिर मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। ठीक है, मिटा दूँ इसको। इसको वापस लिखते हैं अपन, जैसे CH3 CH Cl CH2 CH3। ठीक है, ये अपने पास अणुसूत्र है कोई। ठीक है, ये प्रकाश समावयव कैसे दर्शाएगा एक बार देखना। ठीक है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से हुई। जब अपन ने प्रकाश समावयवता दर्शाने के लिए, तो इसके सामने अपन ने दर्पण रख दिया। ठीक है, तो क्या इसकी स्थिति में बदलाव होगा? जी सर, बिल्कुल होगा। कैसे होगा सर? तो देखिए आप, ठीक है, जो नज़दीक है वो नज़दीक आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की समावयवता को प्रकाशीय समावयवता कहते हैं। जब अपने दर्पण के सामने रखा तो कुछ इस प्रकार की संरचना अपने को देखने को मिली। ठीक है, तो ये तो लगभग आपके समावयवता आज कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कि वापस लिखूं? नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैंने बोला नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटाता हूँ इसको। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट मेरे माने से। ठीक है, तो आपकी जो प्रकाशीय समावयवता थी, या मतलब जो समावयवता थी पूरी, वो टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियां। हेलो एल्केन बनाने की विधियां। ये अपन आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो अगला अपना टॉपिक यह होगा हेलो एल्केन बनाने की विधियां। ये बड़ा बार बार आ रहा है मेरे पास क्वेश्चन, सर थोड़ा लिखाने पे ध्यान दो। बिल्कुल ध्यान दूंगा मैं। क्या मुझे क्या फटाफट लिखाने की बड़ी आदत है, फटाफट लिखने की, तो उसको सुधारूंगा मैं। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत।